हेलो जिज्ञासु पीपल्स, गौतम शांतिलाल अडानी दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ चुके हैं। 1997 में इन्हें दो लोगों ने गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया था और 2008 में हुए मुंबई टेररिस्ट अटैक में भी ये वहीं पर थे। लेकिन इस सब के बाद भी ये वहां से कैसे बच निकले और अभी सिर्फ 2 सालों में ही इन्होंने अपनी नेटवर्क को 10 गुना कर लिया। आखिर इनके क्या प्लान्स थे और ये किस तरह से सोचते हैं? दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, इनकी थिंकिंग प्रोसेस टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग को समझना आप सभी के लिए जरूरी है। इससे जरूर आप सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद में हुआ और ज्यादातर गुजराती लोगों की तरह इनका इंटरेस्ट भी बिजनेस में था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और इनके पिताजी कपड़ों का बिजनेस करते थे। अपना स्कूल खत्म करने के बाद इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के लिए एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ भी परंपरा जारी है, क्योंकि इन्होंने भी ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों की तरह अपने कॉलेज से सेकंड ईयर में ही ड्रॉप आउट ले लिया था, क्योंकि इनका मानना था कि टाइम का इस्तेमाल शुरू से ही सही जगह पर करना चाहिए और इनका स्टडी में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए बिजनेस में अपनी पकड़ बनाने के लिए पहले वो मुंबई चले गए, जहाँ पर उन्होंने एक कंपनी में डायमंड की परख करने का काम किया, जिसमें एक्सपर्ट होने के बाद उन्होंने 3 साल के अंदर ही अपनी एक डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू कर दी, जिसके अंदर उन्हें काफी सक्सेस भी मिली। इस सब के बाद उनके बड़े भाई ने एक प्लास्टिक फिल्म प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को एक्वायर किया था, जिस वजह से अडानी अपने बड़े भाई के पास वापस चले गए थे ताकि वो उनकी मदद करवा सके। इनकी कंपनी को हर मंथ 20 टन ऑफ पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे उस समय इंडिया का सोल प्रोड्यूसर आईपीसीएल भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अडानी ने 1988 में कांडला पोर्ट से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इनकी पहचान इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट में भी बढ़ी और वो इन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई दी, जिस वजह से इन्होंने अपनी एक कंपनी अडानी एक्सपोर्ट को बनाया, जिसे आज आप अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानते ही होंगे। एक बिजनेसमैन की सबसे अच्छी खूबी जो कि इनके अंदर भी थी कि जब प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते थे तो बाकी ट्रेडर्स अपनी डील से मुकर जाते थे, लेकिन तब भी ये अपनी डील्स को, अपने प्रोमिसेस को पूरा करते थे, जिस वजह से लोगों का इन पर ट्रस्ट बढ़ा और वहां से इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और 1992 तक 4 सालों में ही इनके इंपोर्ट 100 मैट्रिक टन से 40,000 मैट्रिक टन हो गए थे। और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के अलावा केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी इन्होंने इंपोर्ट किया और इवन एक्सपोर्टिंग में भी ये सक्सेसफुल रहे। लेकिन इसी ग्रोथ के बीच इन्होंने कई लॉसेस को भी झेला था और इसी बीच इनके रिश्ते भी पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे थे और 1997 में इन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपने कदम बढ़ाए। ये वो दौर था जब इंडिया लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से अडानी को इसका काफी फायदा हुआ था। और इसी बीच इनके साथ एक घटना घटी थी जब 1997 में इन्हें 2 लोगों ने गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया था और पैसे की डिमांड की थी, जिस सिचुएशन को कामली हैंडल करते हुए ये वहां से निकल आए। और 2008 में हुए मुंबई टेररिस्ट अटैक में भी ये वही ताज होटल में थे, लेकिन ये बेसमेंट में छुपे रहे और सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद इन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। हर सिचुएशन में इनका इतना काम रहना ये शो करता है कि आखिर ये बिजनेस में इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। इनकी इस जर्नी में मुंद्रा पोर्ट का बहुत ही बड़ा रोल है, जिसे इन्होंने पहले ही एक्वायर कर लिया था, जो कि आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट भी है। इस पोर्ट के गहरे होने की वजह से यहाँ पे बड़े शिप भी आसानी से रुक सकते हैं। इन्होंने हर एक फील्ड में अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स बनाए और एक्सपोर्टिंग के लिए पहले शिप्स खरीदी और थर्मल पावर जनरेशन में भी इन्होंने अपने कदम बढ़ाए, जिसका प्रॉफिट इन्हें धीरे धीरे चल के आगे हुआ। आज इनके पावर प्लांट्स की कंबाइंड कैपेसिटी 15,500 मेगावाट से भी ज्यादा है। आज अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स, माइंस, पावर प्लांट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। अडानी विल्मर जैसी कंपनीज जिन्हें इन्होंने सही मौके पे देखते हुए बनाया, जो कि एडिबल प्रोडक्ट्स जैसे सोया ऑयल को बनाती है। आज इनकी ऐसी कंपनीज बनाने के डिसीजन की वजह से ही ये 2-2.5 सालों में ही इतनी तेजी से ग्रो हुए हैं और जुलाई 2022 में ये नंबर 4 पर आ चुके हैं विद अ नेटवर्थ ऑफ $113 बिलियन, जो कि बिल गेट से भी $1 बिलियन ज्यादा है। दोस्तों कमेंट करो कि क्या ये नंबर 1 पे आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? अडानी की सक्सेस के पीछे का राज इनका थॉट प्रोसेस है। ये फ्यूचर की नीड को पहले प्रिडिक्ट करके उसकी तरफ कदम उठाना शुरू कर देते हैं, जो कि इन्हें उस समय तो बेशक से लॉस में ले जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उन्हें बेनिफिट करता है। जैसे इनके प्लान्स है कि 2025 तक सोलर पावर जनरेशन को इम्प्रूव करना और देश में अलग अलग जगहों पर डेटा सेंटर्स को बनाना, जो इन्हें भले ही आज नहीं लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट जरूर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे आपके ज्ञान के समुद्र का सी लेवल और बढ़ेगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।